आईपीएल आप मजे से देखते होंगे, पर इसके पीछे का ये कड़वा सच आपने सोचा भी नहीं होगा। आप रोज कुछ ऐसे फूड्स खाते हैं जिनमें कई सीक्रेट्स छुपे हैं जो काफी डरावने भी हैं। कैसे ये जानवर अंबानी जी से भी कहीं ज्यादा अमीर है, और आपके शहर में ये कौन सी रोड है जो रोज लाखों लोगों की जान बचा रही है। इस वीडियो में बहुत कुछ नया जानने वाले हो आप, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नंबर 15, अगर आपको किसी लड़की का नंबर चाहिए तो भाई आपको एक कुत्ता पाल लेना चाहिए। एक स्टडी हुई जिसमें सेम आदमी ने मल्टीपल लड़कियों से उनके नंबर मांगने की कोशिश की, और इस पूरी स्टडी में पता चला कि जब जब उस आदमी के पास एक डॉग था उसके सक्सेस के चांसेस ज्यादा थे। वो भी थोड़े बहुत मार्जिन से नहीं, बल्कि 3 गुना ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आप किसी डॉग को वॉक पर लेकर जाते हो और इस बीच अगर आप किसी लड़की से बात करते हो और उसका नंबर लेते हो तो वो आपको नंबर दे देगी, और ये कन्वर्सेशन ब्रेकर की तरह भी काम करता है। नंबर 14, यहाँ नॉर्थ कोरिया को शायद लगता है कि सब बेवकूफ है, क्योंकि एक बार वो साउथ कोरिया की तरफ अंडरग्राउंड टनल खोद रहे थे ताकि वहाँ पर जासूसी कर सके और शायद कभी अटैक भी। ये 1974 की बात है, और 1960 तक ये काम चलता रहा, और फिर वो लोग पकड़े गए क्योंकि उनकी टनल ऑलमोस्ट साउथ कोरिया ही पहुँच गई थी। लेकिन पकड़े जाने के तुरंत बाद इन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं भाई, हम तो कोई टनल नहीं खोद रहे थे, बल्कि हम तो कोयला ढूंढ रहे थे। और ये प्रूव करने के लिए उन्होंने पूरी टनल को ब्लैक पेंट मार दिया कि देखो हम इसके अंदर कोयला निकाल रहे थे। लेकिन सरप्राइजिंग बात तो ये है कि वो एक ग्रेनाइट केव थी जहाँ पर कोयला मिलता ही नहीं, पर फिर भी ये इस चीज को डिनाई करते रहे। नंबर 13, क्वीन एलिजाबेथ एक बार गेम ऑफ थ्रोन्स के सेट पर गई थी, और वहाँ पर प्रोडक्शन टीम ने उनसे कहा था कि अगर आप चाहें तो आप गेम ऑफ थ्रोन्स के फेमस आयरन थ्रोन पर बैठ सकती हो। यहाँ तक कि उन्होंने सामने से रिक्वेस्ट भी की थी कि आपको बैठना ही चाहिए, पर उन्होंने इस चीज को रिफ्यूज कर दिया। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसे ही शायद रिफ्यूज कर दिया होगा, वही कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने वो रिफ्यूज किया क्योंकि वो किसी भी थ्रोन पर ऐसे बैठ नहीं सकती। नंबर 12, यूएसए में कॉर्न इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा बड़ी है, यहाँ इसे काफी कंज्यूम किया जाता है। और क्या आपको पता है, हर साल बैट्स कॉर्न इंडस्ट्री के लिए $1 बिलियन का फायदा करवाता है। दरअसल बैट्स जो हैं वो कॉर्न पर लगने वाले पेस्ट को खाते हैं, जिसकी वजह से जो फार्मर्स होते हैं उन्हें कम पेस्टिसाइड यूज करना पड़ता है और इससे पैसे बचते हैं। साथ में कॉर्न की खेती और अच्छी होती है जिससे ज्यादा पैसे मिलते हैं। यानी कि आप उठकर खड़े हो जाओगे। एक ऐसा मिट्टी जो कि सोने से भी ज्यादा महंगा है पर ग्राम, और आप यहाँ पर अभी हो, उसके पीछे 4000 लोगों का हाथ है। जान के फूस हो जाओगे। और एक इंसान के पेट का एक्चुअल एक्सरे, इसमें ये क्या है ये जान के आपको यकीन होगा ही नहीं। फैक्ट नंबर 9, आप हो, आप एग्जिस्ट करते हो, तो मैं चाहता हूँ आप अपने आप को बहुत वैल्यू करो, क्योंकि आपके यहाँ होने का कारण 4000 से भी ज्यादा लोग हैं। अब आप कहोगे ये कैसे? देखो, आप एक स्टेप बैक चले जाओ। आप आए हो अपने मम्मी और पापा से, तो अब मम्मी के मम्मी पापा होंगे और पापा के भी मम्मी पापा होंगे। अब जो मम्मी की मम्मी होंगी उसके भी मम्मी पापा होंगे, और जो मम्मी के पापा होंगे उसके भी मम्मी पापा होंगे, और आपके पापा की मम्मी के भी मम्मी पापा होंगे, और आपके पापा के भी मम्मी पापा होंगे। तो ऐसे ही आप पीछे चलते जाओ तो देखो ये टेबल फॉलो होगा। पहले स्टेप में आपके मम्मी पापा यानी सिर्फ 2 एंसेस्टर्स, दूसरे में 4 हुए, वही जो मैंने एक्सप्लेन किया, और ऐसे ही आप आगे चलते जाओ तो 8 होंगे, 16 होंगे, 32 होंगे, 74 होंगे, 128 होंगे, 256 होंगे, 512 होंगे, और 10 जनरेशन पीछे जाने पे पता लगता है कि 1024 लोग थे। और 12 जनरेशन पीछे चले जाओ, मतलब आपके पीछे 12 जनरेशन पीछे जाने से ही ये पता चलता है कि 4000 लोग आपके पीछे थे जो कि परफेक्ट टाइम पे मेटिंग वगैरह किए, तो आप आज जन्म लिए। जनरल थॉट हमें ये आता है कि 10 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो 10 दादाजी होंगे, लेकिन वैसा नहीं है। उनके मम्मी पापा को जोड़ने से बहुत निकलते हैं। देखो, सिर्फ 12 जनरेशन पीछे जाने से 4000 आपके एंसेस्टर्स निकल के आ गए। भाई कुछ करो, कुछ बनो, परिवार का नाम रोशन करो। 4000 लोगों की लेगेसी को आप लीड कर रहे हो। मैं अपने सिर्फ दादाजी, नाना जी, पर दादा तक सुना था, बट जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि 4000 लोगों के इतिहास से मैं पैदा हुआ हूँ, तो मुझे एक सपोर्ट फील हुआ कि अरे 4000 लोग मेरे पीछे हैं, थे। दैट्स अमेजिंग।
सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ये ऑल वाले ऑप्शन को हमेशा ऑन रखना, ताकि वीडियो आप तक हमेशा टाइम पे पहुंचे। और वीडियो को लाइक जरूर करना। फैक्ट नंबर 8। अच्छा, सोना पर केजी प्राइस कितना है? सोना पर केजी प्राइस अभी चल रहा है 80 लाख रुपया। 80 लाख रुपए में आपको 1 किलो सोना मिल जाएगा। पर क्या हो अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक ऐसा मिट्टी है जिसका 1 किलो आप लोगे तो वो सोना दुनिया के सबसे ज्यादा वैल्यूड मेटल से भी ज्यादा महंगा है। आप अपने घर के बाहर जाओ और मिट्टी उखाड़ो, 1 किलो ले लो, वो कितने में बिकेगा? 3 रुपए में भी ना बिके। मिट्टी हर जगह भाई, बिकेगा ही क्यों? तो सवाल ये है कि ऐसी कौन सी भयंकर मिट्टी है जो कि सोने से भी ज्यादा महंगा है? तो उसका आंसर है ल्यूनर सॉइल, चांद की मिट्टी। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि चांद की मिट्टी पर किलो कितनी है, तो उसका आंसर है $300 मिलियन पर किलो, यानी 1 करोड़ रुपए पर केजी नहीं, 100 करोड़ भी नहीं, 2100 करोड़ रुपए पर केजी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मिट्टी को, इस खजाने को नासा ही अपने पास रखी है। सिर्फ नासा जब अपोलो मिशन में गई थी तो वहां से सिर्फ 1 ही किलो नहीं बल्कि 382 किलो मिट्टी लाई थी। वैल्यू में देखे तो वो लाखों करोड़ों का मिट्टी लाए थे। पर एक बात बता रहा हूँ, आपके पास जिंदगी में कितना भी पैसा आ जाए, आप कभी भी ल्यूनर सॉइल, चांद की मिट्टी को मत लेना, कभी भी मत लेना, क्योंकि वो डेप्रिसिएटिंग एसेट है, यानी उसकी वैल्यू दिन ब दिन कम होती जाएगी। देखो, चांद जो है वो फ्यूचर में अभी जितना एक्सेसिबल है, जाने में टाइम लगता है, मुश्किल से रोवर पहुंच पाता है, ये आसान हो जाएगा बाद में जाके, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी के साथ। तो जब इजी हो जाएगा या फिर वहां बेस बन जाएगा इंसानों का, एक आर्टिफिशियल शहर जहां पे बहुत लोग रहते होंगे, तो वैसे केस में वहां की मिट्टी की वैल्यू तो बहुत कम हो जाएगी ना। 2100 करोड़ रुपए जो पर केजी है वो शायद 10 लाख रुपए पर केजी भी ना रह जाए। जिस तरह देखो, मेरे पास जब मैं BMW X1 गाड़ी लिया था तो उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए थी। तो खरीदने समय तो थी, लेकिन अभी उसकी वैल्यू 3-4 साल में 25 लाख से भी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि वो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। तो ये जो वैल्यू है, ये डेप्रिशिएटिंग वैल्यू है, ये थियोरेटिकल वैल्यू है। और कितनी वियर्ड सी बात है कि नासा और जो स्पेस एजेंसीज हैं जो कि इन चीजों को वैल्यू करते हैं, स्पेस की मिट्टी और ये सब चीज को, उन लोगों को छोड़ के और कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है ये सब मिट्टी फिट्टी लेने में। क्योंकि क्या करेंगे आदमी चांद का मिट्टी लेके? और नासा ने तो ये भी कहा है कि ये मिट्टी अनट्रेडेबल है, यानी कोई अगर नासा को अरबों रुपए भी दे